सैमसन डॉडा, एंड्रयू जैक, डेरेक लंसफोर्ड, निक वॉकर, माइकल क्रूजो, बिग रैमी, ब्रेंडन करी या फिर विलियम बोनेट। तो गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन सब में से कौन हार्डी चुपन के लिए और मिस्टर ओलंपिया के टाइटल के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर बन सकता है इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। क्योंकि लेट्स बी क्लियर, एक डोमिनेटिंग विक्ट्री तो नहीं थी हार्डी चुपन की। इनफैक्ट 2017 के बाद से कोई भी डोमिनेटिंग चैंपियन हमें नहीं मिला। डोमिनेटिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा एथलीट जिसको हराना बहुत मुश्किल हो, जैसे कि रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, फिल हीथ, ऐसे चैंपियंस हमने देखे जिनके बारे में हमें पता था कि एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज लाने वाले हैं। कोई भी कितनी भी अच्छे शेप का आ जाए, कितनी भी अच्छे स्ट्रक्चर का आ जाए, कितनी भी अच्छी कंडीशनिंग में आ जाए, इनको बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक कंप्लीट एथलीट या फिर जिसकी एक लेगेसी बनती आ रही हो, फिर चाहे वो 2018 के शॉन रॉल्डन हो जो बहुत जबरदस्त एस्थेटिकली प्लीजिंग फिजिक लेकर आए थे स्टेज पर, बहुत ज्यादा कंडीशन थे, एक बैलेंस फिजिक थी, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट। बट क्या फिल हीथ का वो प्राइम था? क्या फिल हीथ का वो बेस्ट पैकेज था जिसके बेस पर वो 2011 और 2013 और एक लेगेसी बनाते हुए आ रहे थे? नहीं गाइस, हम सब जानते हैं फिल हीथ का इश्यूज फेस कर रहे थे उस टाइम पर। उसके बाद 2019 में ब्रेंडन करी। गाइस ब्रेंडन करी की विक्ट्री तो एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज इसके बारे में तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप जाकर खुद देखोगे ब्रेंडन करी की फिजिक उस टाइम पर, ही वाज रियली गुड। उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, उनका शेप और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, मसल बैलीज भी अमेजिंग है। बट उनके लेग्स हमेशा से लैग करते हुए आ रहे हैं। उनके लेग्स उस टाइम पर भी डिस्प्रपोर्शनेट थे और उस टाइम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि हार्डी चुपन इज गोइंग टू बी मिस्टर ओलंपिया। तो ऐसा नहीं हो पाया। बट ये हम सब जानते हैं एक डोमिनेटिंग विक्ट्री वो नहीं थी, क्योंकि फैंस जब बढ़ गए आपस में कि यहाँ पर हम जाएंगे, हम इनको जिताना चाहते हैं, हम इनको जिताना चाहते हैं, हमारे हिसाब से ये चैंपियन बनता है, तो एक डोमिनेटिंग विक्ट्री कैसे हो सकती है। उसके बाद 2020 और 2021 बिग रैमी चैंपियन बने। जब 2020 में बिग रैमी चैंपियन बने तो यस, इट वाज अ रियली अमेजिंग विक्ट्री। हमें लगा था कि एक डोमिनेटिंग चैंपियन मिल गए हैं, क्योंकि गाइस एक फ्रीकिश मास बिग रैमी कैरी कर रहे थे, प्लस अमेजिंग कंडीशन और उनकी मसल बैलीज बहुत अच्छी लग रही थी उस टाइम पर। इश्यूज थे यस, बट वो इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, प्लस दूसरी बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। बट बिग रैमी की रेन भी 2021 में खत्म हो गई और उसके बाद 2022 में चैंपियन बने हार्डी चुपन। सेम ही इशू हार्डी चुपन के साथ भी है। साइज तो इस बार वो ज्यादा कैरी करके आए तभी ये टाइटल जीत पाए, बट उनकी कंडीशनिंग थोड़ी सी सैक्रिफाइस थी उनके पहले के वर्जन के कंपैरेटिवली। बट क्या उनका शेप आप एंड्रयू जैक, सैमसन डॉडा, डेरेक लंसफोर्ड वगैरह से कंपेयर कर सकते हो? क्या वो इतने ज्यादा सुपीरियर है या उनकी कंडीशन अनबीटेबल नहीं है? क्योंकि गाइस टू बी ऑनेस्ट, आर्नोल्ड क्लासिक में जैसे निक वॉकर की इस बार कंडीशन थी, अगर वो हार्डी चुपन से बेटर नहीं थी तो वो हार्डी चुपन के कंपैरेटिवली बिल्कुल मैच तो कर ही रही थी। कितनी जबरदस्त हमने कंडीशन देखी है निक वॉकर की इस बार। सो सबसे बड़ा चैलेंजर या फिर थ्रेट हार्डी के लिए हम दो तरह से देखने वाले हैं। नंबर 1 तो कौन मिस्टर ओलंपिया के लिए एज अ ब्रांड सबसे बेटर है। कुछ भी कह लो आप, आईएफबीबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए मैटर करता है कि उसका फेस उसके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि क्रिस को तो हम जानते ही हैं कितना ज्यादा ब्रांड प्रमोशन, गेस्ट पोजिंग और कितना ज्यादा हर चीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं। एज अ फेस कितना ज्यादा वो अपने डिवीजन को प्रमोट करते हैं, और इस चीज के लिए हमें देखना होगा कि हार्डी ने क्या करा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहली चीज हम देखते हैं गेस्ट पोजिंग। तो गाइस क्या हार्डी चुपन ने इस साल कोई भी गेस्ट पोजिंग करी है काफी लंबे टाइम से? नहीं, वो बिल्कुल ही गायब है, सोशल मीडिया से भी इनफैक्ट गायब है पूरी तरीके से जब से वो मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीते। दूसरी चीज प्रमोशन। क्या हार्डी चुपन ने कोई भी प्रमोशंस करें, पॉडकास्ट वगैरह अटेंड करें एज अ मिस्टर ओलंपिया? क्या उन्होंने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एज अ फेस रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी करा है? तो आप इसका जवाब खुद ही जानते हो। मोर सोशल मीडिया इंटरेक्शन। क्या उनके कोई भी सोशल मीडिया इंटरेक्शन हुए हैं? नहीं गाइस, हमने ऐसा भी कुछ नहीं देखा। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल पर उनका वीडियोस पहले तो आते रहते प्रेप के दौरान के, बट अब तो वो भी नहीं आ रहा है काफी लंबे टाइम से। सो ये चीजें गाइस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और यहाँ पर हार्डी चुपन लैग कर रहे हैं। और ये चीज जब बिग रैमी ने लैग करी थी उनके लिए कैसी गई आप जानते ही हो। बिग रैमी ने बहुत ज्यादा गेस्ट पोजिंग और पॉडकास्ट वगैरह अटेंड करे थे। इनफैक्ट उनका भी एक अच्छा लैंग्वेज बैरियर है, उनको भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बट उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी। बट क्या गलती कर दी, एक पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग के लिए नहीं आ पाए, और ये चीज उनके कितना अगेंस्ट गई ये आप जानते हो। अब इन चीजों के लिए कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सुटेबल है? ब्रेंडन करी। तो गाइस ब्रेंडन करी की अगर बात करें, उनकी सोशल मीडिया इंटरेक्शन और सोशल मीडिया प्रेजेंस भी इतनी ज्यादा नहीं है। वो भी गेस्ट पोजिंग करते हुए कभी कभार दिख जाते हैं, बट पॉडकास्ट वगैरह अटेंड करना या पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। बिग रैमी, यस गाइस पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा है, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जहां भी गेस्ट पोजिंग के लिए चले आए ना, टिकट्स तो ऐसे बिक जाते होंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको पसंद नहीं करा जा रहा उस तरीके से। कोई कुछ भी बोल ले, जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, इट इज वेरी विजिबल। माइकल क्रूजो को लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज्यादा है। यस गेस्ट पोजिंग वो कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज हो रही है, बट पॉडकास्ट वगैरह अटेंड करना, ऐसे प्रमोशन करना उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड्रयू जैक, नो गाइस, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी अभी काफी कम है। पॉपुलैरिटी यस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, ना वो इतने पॉडकास्ट अटेंड करते हैं। तो बचते हैं गाइस 3 नाम, डेरेक लंसफोर्ड, निक वॉकर और सैमसन डॉडा। डेरेक लंसफोर्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग एथलीट हैं, सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव हैं, यूट्यूब पे आप उनके वीडियोस कंटिन्यूअसली देख सकते हो, पॉडकास्ट वगैरह हर वक्त अटेंड करते रहते हैं। यस उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस आईएफबीबी के लिए उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है, बिकॉज पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग के लिए तो वो अनाउंस भी नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट
गेस्ट पोजिंग करी, तो ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को रेलेवेंट लगी होगी। आई थिंक इस चीज के लिए उन्हें एक तरीके से रिवॉर्ड भी करा गया है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जाकर थोड़ी बात करेंगे। अभी इस टॉपिक में पहले पॉइंट में इस चीज को कवर नहीं करते हैं। सैमसन डॉटा, यस गाइस, इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, इनकी गेस्ट पोजिंग्स वगैरह कितनी ज्यादा ये कर रहे हैं, पॉडकास्ट अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही ऐसा है निक वॉकर के लिए। निक वॉकर भी सेम ही लेवल पर बिल्कुल ही हर किसी से उनका कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। इवन उनके तो फैंस भी इतने ज्यादा हो रहे हैं कि सब उन्हें पसंद करते हैं मैन। हर जगह जाकर उनका बिहेवियर, उनका ट्रीटमेंट हर किसी के साथ बहुत अच्छा है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेटर है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा गेस्ट पोजिंग अटेंड करते हैं, पॉडकास्ट अटेंड करते हैं, इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। इनको हर वक्त आप ट्रेनिंग करते हुए उनके पोस्ट वगैरह देख सकते हो। फैंस के साथ इंटरेक्शन अच्छा है और अपनी रेलेवेंसी इन्होंने बनाए रखी है। तो इस पॉइंट से तो गाइस मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है इस वक्त फॉर द पॉलिटिकल रीजंस। और अब चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर, और उसके लिए हार्डी की फिजिक को देखना होगा। कंसिस्टेंसी, कंडीशनिंग, रॉक हार्ड सेपरेशन और मसल मैच्योरिटी, ये सारी चीज हार्डी की फिजिक कैरी करती है। हमेशा पीक पर आना ये जानते हैं, बट साइज का एस्पेक्ट ऐसा है, फ्रीक वाला एस्पेक्ट ऐसा है जो हार्डी चुपन मिस करते हैं। और ये अगेंस्ट इनके जाएगा, क्योंकि दूसरे जो एथलीट्स हैं वो बहुत ज्यादा शेप और इन सब चीजों को लाने के साथ साथ एक फ्रीक वाला फैक्टर कैरी कर सकते हैं। वहीं हार्डी चुपन का फ्रेम उनको इस चीज के लिए अलाउ ही नहीं करता। सी गाइस, डेरेक लंसफोर्ड की हाइट भी कम है, निक वॉकर की हाइट भी कम है, बट क्या वो साइज कैरी नहीं कर सकते? क्या वो हार्डी चुपन से ज्यादा मास कैरी नहीं करते? हम सब जानते हैं इसका जवाब क्या है गाइस। और साथ ही सेपरेशन और कंडीशनिंग, ये दोनों ही बहुत जबरदस्त ला सकते हैं। तो ये चीज एक हार्डी के थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है। बट अगर हम देखें ब्रैंडन करी को, तो उनके साथ जो इशू चल रहा है गाइस वो है उनके लेग्स। वो लेग्स अब नहीं कर पाते, उनकी फिजिक इतनी ज्यादा प्रोपोर्शनेट नहीं लगती, अपने इतने ज्यादा सुपीरियर शेप को, स्ट्रक्चर को कैपिटलाइज वो नहीं कर पाते। तो आई थिंक जजेस भी उनको इस हिसाब से नहीं देखते। कंडीशनिंग भी और सेपरेशन भी उनकी बहुत ज्यादा लैक करने लगी है इन द रीसेंट टाइम्स। तो उनकी पेसिंग अब मुझे आप होती हुई नहीं दिख रही। दूसरा हम देखेंगे बिग रैमी को, ये भी पास्ट चैंपियन है। तो जजेस ने तो जैसे बिल्कुल टर्न कर लिया है इनकी तरफ से। कितना भी अच्छा ये कंडीशन हो, कितना भी अच्छा पैकेज ये ले आए, आई थिंक गाइस अब इनको वो चांस नहीं मिलने वाला। अब चीजें इनके फेवर में नहीं जाएंगी, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आर्नोल्ड क्लासिक में जितने बिग रैमी कंडीशन थे, मेरे हिसाब से गाइस आई थिंक निक वॉकर को हटा के एंड्रू जैक और सैमसन डॉटा दोनों को बिग रैमी बीट कर रहे थे। मतलब बिग रैमी और सैमसन डॉटा का तो कंपैरिजन वीडियो भी मैंने बनाया था, और उसमें कोई पिक्स भी नहीं ली थी, ऐसी ही बिल्कुल इवेंट से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे। तो दोनों की सेम लाइटिंग थी, हर एक चीज सेम थी, और उसके बाद भी हमें पता लग रहा था कितना ज्यादा डिफरेंस फ्रीक फैक्टर, कंडीशनिंग, सेपरेशन वगैरह का बिग रैमी और सैमसन डॉटा में था। और मैंने एंड्रू जैक को नहीं करा, बट हम जानते हैं गाइस कि एंड्रू जैक की कंडीशनिंग और साइड शॉट्स वगैरह, बैक शॉट्स वगैरह कितना ज्यादा लैक कर रहे हैं अभी भी। तो बिग रैमी अगर वहां पर सेकंड में आया, जजेस ने वहां उन्हें मौका नहीं दिया, इवन कंपेयर भी नहीं करा ठीक से, तो हम सब जानते हैं कि बिग रैमी के लिए अब कैसे होता जा रहा है। इवन मैं बिलीव करता हूं कि बिग रैमी ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स भी कर ली है, और आगे जाकर अगर हम मान भी लें कि वो अपने स्टेम सेल्स थेरेपी के थ्रू अपने वो मसल एट्रोफी वाले इश्यूज फिक्स कर देते हैं, जो कि उसके अलावा भी उनकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही है, बट अगर वो फिक्स भी कर लेते हैं तब भी उन्हें मौका मिलेगा, ये मुझे नहीं लगता। माइकल क्विजो, स्मॉल वेस्ट, ग्रेट मसल बेलीज गाइस, बहुत ही जेनेटिकली फ्रीक है ये, बट कंडीशनिंग और पोजिंग ये बहुत ज़्यादा इशूज़ ये लैग कर रहे हैं। इनकी बैक शॉट्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा लैग करते हुए हमें दिखते हैं। लैट की विथ वगैरह इनकी अभी मुझे लगता है विद टाइम ही कैन गेट बेटर। अगर इन्होंने कोच वगैरह चेंज कर लिए, इनको एक स्टेप लेना पड़ेगा, किसी नए कोच के साथ इनको वर्क करना पड़ेगा जिसने आईबीबी के बहुत ज़्यादा एथलीट्स को ट्रेन करा हो, ताकि इन्हें उस तरह का एक्सपोजर मिले। एंड्रू जैक, यस गाइस, ही कैन इम्प्रूव। एंड्रू जैक सर्टेनली इम्प्रूव कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो तेज धारी वाली कंडीशनिंग, वो हार्डी चुपन वाली कंडीशनिंग, वो सेपरेशन उस लेवल की एंड्रू जैक अभी ला सकते हैं। प्लस उनको थिकनेस भी ऐड करनी है अपने साइड शॉट्स में और बैक शॉट्स में। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में वो दोनों चीजों पे इस तरीके से फोकस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। या तो वो कंडीशनिंग की तरफ जाएंगे तो दूसरी चीज का वो मार्क पूरी तरीके से मिस कर देंगे, बट अगर वो थिकनेस वगैरह ऐड करने जाते हैं तो यस ही कैन बी वेरी कंप्लीट, बट वो कंडीशनिंग का, वो सेपरेशन का मार्क वो उस तरह से हिट नहीं कर पाएंगे मिस्टर ओलंपिया में, जो इस बार भी हमें दिखा था। तो आगे जाकर मुझे लगता है गाइस आने वाले टाइम में एंड्रू जैक बहुत ज्यादा कंप्लीट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होने वाले हैं, बट इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि इस 8 से 10 महीने में एंड्रू जैक इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो गाइस अब बचते हैं डेरेक लंसफोर्ड, निक वॉकर एंड सैमसन डॉटा। डेरेक लंसफोर्ड को जैसे इस साल बहुत टाइम मिला है, और जैसे वो सेकंड प्लेस पर आ गए थे लास्ट ईयर अपने डेब्यू में ही मिस्टर ओलंपिया के, तो लोगों को लगता है कि डेरेक लंसफोर्ड इस बार मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मुझे क्या लगता है गाइस इस बारे में, जिस तरह के अभी तक कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस तरह के हमने पिक्स वगैरह देखी हैं, आई नो पिक्स पर इतना हम डिपेंड नहीं कर सकते, बट वीडियोस वगैरह भी अगर हम दोबारा देखेंगे तो हमें वो चीज रियलाइज होगी कि डेरेक लंसफोर्ड की वो सेकंड प्लेसिंग एक बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी वाव फैक्टर पर, क्योंकि एक बहुत ज्यादा आपने इस तरह का शेप जब देखा नहीं हो, बिल्कुल ही नई चीज आपके
आपके सामने आके कुछ खड़ी हो जाएगा तो वो आंखों में आपके बैठ जाती है, एक वाव फैक्टर आ जाता है। क्योंकि अगर आप अब देखोगे उस चीज को ही, जब आपको आदत हो गई है तो आप ये खुद रियलाइज करोगे कि कितने ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट उनके लेग्स और अपर बॉडी लग रही थी। प्लस मसल सेपरेशन फ्रंट शॉट्स में पूरी तरह से वो लैग कर रहे थे, फाइबर्स वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे थे। इवन मुझे लगता है कि निक वॉकर को अगर सेकंड प्लेस दे देते तो दैट वुड हैव बीन रियली गुड, बिकॉज वही इशू लेग्स के डाउन होने वाला अगर हम निक वॉकर का बोलते हैं तो वही हमें डेरेक लंसफोर्ड के साथ भी दिखा, लॉन्ग टोर्सो एंड स्मॉल लेग्स। और उसके साथ में कंडीशनिंग और सेपरेशन वाला मार्क निक वॉकर वाला नहीं था डेरेक लंसफोर्ड का। प्लस वो वाव फैक्टर आई थिंक अब आने वाले टाइम में नहीं होगा। मुझे नहीं लगता वो मसल मैच्योरिटी वो कंडीशनिंग डेरेक लंसफोर्ड अभी भी लेके आ सकते हैं। यस, उनकी एज बहुत कम है और उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है इंप्रूवमेंट्स करने का, और आने वाले टाइम में एक्चुअल में डेरेक लंसफोर्ड वो हर चीज कैरी करते हैं, हर चीज का पोटेंशियल लगता है जिससे वो मिस्टर ओलंपिया बन जाए। बट मुझे नहीं लगता गाइस जिस तरह से डेरेक लंसफोर्ड को हमने लास्ट ईयर देखा है उस वाव फैक्टर के साथ अब वो वाव फैक्टर कोई भी इंपैक्ट करेगा। और उस तरह की कंडीशनिंग और मसल मैच्योरिटी या सेपरेशन डेरेक लंसफोर्ड हमेशा से एक तरह से मिस करते हुए आए हैं, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ओलंपिया के टाइटल के लिए डेरेक लंसफोर्ड एक सबसे बड़े चैलेंजर बन सकते हैं। अब बचते हैं गाइस सिर्फ दो बंदे, सैमसन डॉडा और निक वॉकर। इस वक्त ऑन पेपर सबसे ज्यादा डेंजरस है सैमसन डॉडा, बट क्या सैमसन डॉडा के साथ इश्यूज नहीं है? सैमसन डॉडा की बैक लैग कर रही है, ये हम सब जानते हैं गाइस, एंड मुझे नहीं लगता कि वो कंडीशनिंग भी वो ला पाएंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से दूसरे एथलीट्स ला रहे हैं। सी सैमसन डॉडा की मैं आपको कैसे बताऊं, देखिए ये गैस पोजिंग, ये सैमसन डॉडा की गैस पोजिंग है आर्नोल्ड क्लासिक के बाद की, अभी जिसमें 5 हफ्ते हुए होंगे आई थिंक मैक्स टू मैक्स। कितने ज्यादा आउट ऑफ शेप, कितना ज्यादा कंडीशनिंग लैग करते हुए दिख रहे हैं। जबकि निक वॉकर की आप गैस पोजिंग देख रहे हो कंटिन्यूअसली कैसी उनकी फिजिक को लेके आते हैं गैस पोजिंग्स पे। यहाँ मुझे सैमसन डॉडा की वेस्ट साइज भी थोड़ी बड़ी हुई लगी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा और इन्फ्लुएंसर्स ने बात करी है, क्योंकि सैमसन डॉडा जिस तरह का गियर अप चला रहे हैं टू मेक इंप्रूवमेंट्स, उससे उनकी वेस्ट साइज पे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, और वो पड़ता हुआ दिखा भी। यहाँ पर उनकी वेस्ट हमें थोड़ी सी थिक लगी, तो उनका शेप थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो सकता है अगर इस चीज पे वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो। प्लस उनकी बैक आप कुछ भी बोल लो, आर्नोल्ड क्लासिक में भी उनकी बैक लैग कर रही थी बिग रैमी के मुकाबले, निक वॉकर के मुकाबले, सबके मुकाबले। उनके लैट्स की वो विड्थ है नहीं, और बैक की थिकनेस और डिटेल्स प्लस कंडीशनिंग लोअर बॉडी में बैक शॉट्स में उस तरह की अभी गाइस नहीं आती। क्योंकि गाइस आर्नोल्ड क्लासिक में जजेस का ये कहना था कि अगर आप पोजेस में बीट भी हो रहे हो बट हमें आपका शेप स्ट्रक्चर अच्छा लगता है तो हम आपको विक्ट्री दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज मुझे तो समझ में आई नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी करा, और मुझे लगता है इस चीज को आगे ऐसे नहीं देखा जाएगा। प्लस एक दूसरी चीज गाइस, हमने देखा कि मिस्टर ओलंपिया का जो शो इस साल हुआ था 2022 में, उसमें बहुत ज्यादा एथलीट्स को वेट करना पड़ा था बैक स्टेज, जिसकी वजह से उनकी पीक, उनकी कंडीशनिंग वगैरह में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, और यहीं पर सैमसन डॉडा लैग कर गए थे इतना ज्यादा वेट करने की वजह से, जो आर्नोल्ड क्लासिक में उन्हें नहीं करना पड़ा। बट क्या उस टाइम पर निक वॉकर लैग कर रहे थे, हार्डी चुपन लैग कर रहे थे? नहीं गाइस, उसके बाद भी उनकी कंडीशनिंग, उनकी फिजिक, उनकी सेपरेशन वगैरह सब इंटैक्ट थी। तो ये चीज एक मैटर करती है गाइस कि आप नॉर्मल सिचुएशन में तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बट जब आप उस एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरते हो जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, उस टाइम पर आप अपनी फिजिक को कैसे मेंटेन करते हो वो मैटर करता है। और यही चीज हमें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर दिखी थी, और मुझे लगता है ये एक बहुत ज्यादा चीज हमें दिखने वाली है, क्योंकि अभी टू बी ऑनेस्ट जिस तरह की कंडीशनिंग वगैरह सैमसन डॉडा कैरी कर रहे हैं वो उस लेवल की नहीं है कि हार्डी चुपन को मैच कर सके। प्लस बैक शॉट्स में वो बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, और अगर इसके साथ बैक चलो मान लिया इंप्रूव हो गई बट वो कंडीशनिंग वो नहीं ला पाए, या फिर मान लिया ऐसी कंडीशनिंग वो ले आते हैं जबरदस्त सी, लेकिन दूसरी कई सारी चीजें हो जाती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जैसे इस साल के मिस्टर ओलंपिया में हुई थी, तो क्या वो उसे इंटैक्ट कर पाएंगे? आपकी परफॉर्मेंस गाइस एकदम 10 नंबर से 5 नंबर पे चली जाती है इन चीजों से, इतना ज्यादा आपकी फिजिक में चेंजेस आते हैं इन चीजों से। तो गाइस अब लास्ट एथलीट की बात करते हैं, निक वॉकर। अब यहाँ पे ना मैं एक फैन की तरह बात कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे बायस हो रहा हूँ, बट निक वॉकर मुझे एक्चुअल में लगते हैं एक थ्रेट हो सकते हैं हार्डी चुपन के लिए। अब हम दो चीजें देखते हैं गाइस, निक वॉकर के कुछ शॉट्स हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन कुछ पोजेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लैग करते हैं, जैसे फ्रंट लैट स्प्रेड वगैरह। बट क्या हार्डी चुपन के वीक पोजेस नहीं है? टू बी ऑनेस्ट गाइस, हार्डी चुपन को अगर कंडीशनिंग में, सेपरेशन में, पील आने में कोई भी बॉडी बिल्डर इस वक्त मैच कर सकता है तो वो है सिर्फ निक वॉकर। आपने निक वॉकर की आर्नोल्ड क्लासिक की फाइनल्स की पोजिंग वगैरह या फिजिक तो देखी होगी, किस लेवल की एक्सट्रीम कंडीशनिंग थी, कितनी ज्यादा ड्राई फिजिक थी, पूरी तरह से पील थे, वो बोन पील कहते हैं ना गाइस, बिल्कुल वैसे थे निक वॉकर आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर। अब उन्हें रिवॉर्ड नहीं करा गया, वो एक अलग ही एस्पेक्ट है गाइस, वो तो एक कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, बट उसके बाद भी वी ऑल नो कि कंडीशनिंग में, सेपरेशन में और पीक हिट करके आने में निक वॉकर एक बिल्कुल मैच कर सकते हैं हार्डी चुपन को। हार्डी चुपन यहाँ पर निक वॉकर को फ्रीक फैक्टर में और साइज वगैरह में मैच नहीं कर सकते। हाँ, निक वॉकर के कुछ पोजेस वीक हैं, सेम हम हार्डी चुपन के साथ भी कह सकते हैं, तो दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट्स में इंप्रूव कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन मिस्टर ओलंपिया बनने वाला है, यहाँ पर यह है कि हार्डी चुपन के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर कौन है, और चैलेंजर के रूप में सबसे ज्यादा आगे इस वक्त निक वॉकर ही है। सी निक वॉकर के लिए ऐसा है कि 50-50% पॉपुलेशन बढ़ गई है। 50% लोग ये समझते हैं कि निक वॉकर इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग और इतनी ज्यादा अमेजिंग फिजिक कैरी करते हैं, और 50% हमेशा उन्हें शेप को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। बट गाइस मुझे नहीं लगता कि हार्डी चुपन का शेप भी बहुत ज्यादा सुपीरियर है। प्लस निक वॉकर इज मेकिंग कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स। अगर हार्डी चुपन ने कहीं पर भी एक पॉइंट भी लैग कर दिया तो मुझे नहीं लगता गाइस कि निक वॉकर इज नॉट गोइंग टू कैपिटलाइज। तो गाइस जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन करा
है उस तरह से तो मुझे यही लगता है कि हार्डी चुपन के लिए इस बार सबसे बड़ी थ्रेट निक वॉकर ही होने वाले हैं। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।